दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपसे दूर चला जाता है, आपको छोड़ के चला जाता है और वो इंसान आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। वो इंसान एकदम बदल जाता है। एक बदला हुआ चेहरा उस इंसान का देखते हो, तो जब उस इंसान का बदला हुआ चेहरा देखते हो तो आपको लगता है क्या यही सेम इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था। और वो इंसान क्या होता है, छोड़ के चला जाता है। वो आपकी एक बात भी नहीं सुनता है। वापस आने की छोड़ो, उस इंसान को तो बातें ही नहीं करनी है आपसे। तो ऐसे में एक सवाल आता है, क्या भैया क्या छोड़ के जाने वाले वापस आते हैं? क्या छोड़ के जाने वालों को कभी रियलाइज़ होता है? तो पूरा वीडियो इसी बात पे होने वाला है, इसी टॉपिक के अराउंड ये वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्या छोड़ के जाने वाले वापस आते हैं? तो कमेंट में मेरे दोस्त सबसे पहले मुझे एक जवाब दो कि छोड़ के जाने वाले वापस आकर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि तुमने सोच रखा है कि वापस नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का डर ये बोल रहा है वापस नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें क्या है, तुरंत ही वापस चाहिए। तुम्हें लगता है कि कोई जादू की छड़ी उस इंसान के ऊपर चला दोगे तो वो इंसान लौट के आ जाएगा। तो नहीं मालिक, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, जैसा अभी क्या है कि तुम पीछे पड़े हुए हो ना, हाथ धो के, इवन नहा धो के पीछे पड़े हुए हो एक्स पार्टनर के। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें इंसान तुरंत चाहिए, क्योंकि तुम्हें चाहिए चाहिए चाहिए। कोई भी गुरु बाबा तुमको बोल देंगे कि भैया उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो जीवन में, सब अच्छे अच्छे काम करो, आगे देखो, महान बनो, तो आप नहीं करने वाले। आप झक मार के पीछे जाओगे, आप किसी की नहीं सुनोगे। उसी तरह मेरे दोस्त होता है तुम्हारा एक्स पार्टनर, वो भी किसी की नहीं सुनता है। कोई उसे कितना भी कहता है भैया रिलेशनशिप बचा लो, वापस चले जाओ उनकी ज़िंदगी में, ऐसा मत करो, वादे मत तोड़ो, नहीं सुनता है आपका एक्स पार्टनर। उसको नहीं आना रहता है। तो जितना ज़िद्दी वो इंसान है उतना तुम भी हो ना। दोनों ज़िद्दी हो गए तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, ये तो हुआ रीज़न मैं बता रहा हूँ कि भैया कि कोई वापस क्यों नहीं आता है, क्यों ऐसा बिहेवियर करता है। देखो, जाने वाला का तुम पूछना चाहते हो ना, जाने वाले वापस आते हैं कि नहीं आते हैं? 100% आते हैं। ठीक है, 101% वो इंसान वापस आता है, लेकिन शर्त ये है कि रियलाइज़ कराने वाला होना चाहिए। अब तुम पूछोगे सर हम ऐसा क्या कर दें, कौन सा कद्दू में हम तीर मार दें जिससे हमारा एक्स पार्टनर भैया वापस आ जाए? हम तो यहाँ सब कुछ करने को तैयार है। हम तो कहिए सर तो हम चांद तारे तोड़ के ले आ देंगे। तो भैया चांद तारे तोड़ के ही तो नहीं लाने हैं। चांद तारे तोड़ के अगर इस कंडीशन में तुम ले आओगे तो उस इंसान का प्यार जागेगा नहीं और ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि तो आप तो उनकी सेवा में तत्पर हैं, लगे हुए हैं। उन्होंने आपको कितना एफर्ट दिया, क्योंकि एफर्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि कमी महसूस हुई ही नहीं मेरे दोस्त तुम्हारी कभी, क्योंकि तुम हमेशा हाजिर रहते हो। अभी वो इंसान तुम्हें कॉल करेगा, लग जाओगे उसे कॉल पे बात करने, थोड़ी सी ढलाई बढ़तेगा, बताने लग जाओगे तुमने उसने कितना मिस किया, तुम्हें कितनी याद आती थी, तुमने उनके बिना कैसे सर्वाइव किया, तुम कितना प्यार करते हो। ठीक है, एक बड़ा सा मैसेज लिख के भेज दोगे 4 पन्ने का, और वो इंसान बदले में क्या है, आपको छोटे छोटे रिप्लाई देता है। तो कैसे कमी महसूस होगी? जब कमी महसूस नहीं करे होगी उस इंसान को तुम्हारी, तो कभी याद आने वाली नहीं है। तुम्हें आज कमी महसूस नहीं होती, तुम ये वीडियो ना देख रहे होते। आज तुम्हारी बॉडी डिमांड कर रही है उससे बात करने के लिए, तब तुम आए उस वीडियो पे, तब तुम चाह रहे हो, वरना तुम भी उठ के नहीं जाते। जब रिलेशनशिप अच्छा भला चल रहा था, क्या इतना प्यार तब भी करते थे? तब तो इतना प्यार मेरे दोस्तों में नहीं आता था। तो अब क्यों आ रहा है? क्योंकि अब पहुँच से बाहर है, ब्रेकअप हो चुका है। अब तुम्हें पता है कि वो इंसान जो है जा चुका है, आने की कोई आसार नहीं दिख रहे, कोई संकेत नहीं दिख रहे। क्यों? ये भी कहाँ से आया? क्योंकि तुमने हर तरीके से ट्राई किया, और तुमने ट्राई भी क्या किया, उससे रिक्वेस्ट की कि भैया वापस आ जाओ। क्या भैया बाबू करके कोई वापस आता है? कोई नहीं वापस आता है भैया, कोई इतना सीधा नहीं होता। जब तक प्रेशर नहीं पड़ता है तब तक नहीं वापस आता है। जब तक वैल्यू तुम्हारी नहीं बनेगी, नहीं आने वाला। उसके कान पे कोई जू नहीं लगेगी, उसे वो जो कर रहा है उसे सब सही लगेगा। और बहस में तो भैया उससे तुम जीत नहीं पाओगे। जीत इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि गर्ज तुम्हारी है, ले दे के तुम्हें साथ में ही रहना है। ठीक है, उसको नहीं रहना है, सारी गर्ज तुम्हारी है। और एक बात बताओ मेरे दोस्त, रिलेशनशिप 50-50% से चलता है, तो तुम सारा 100% क्यों कर रहे हो? 50% उस इंसान को क्यों नहीं करने दे रहे हो, और तुम ही 100% क्यों कर रहे हो? क्या तुम डिजर्व नहीं करते हो? डिजर्व करते हो, पूरा 50% उसका डिजर्व करते हो। ठीक है, उसकी तरफ से जो भी एफर्ट लगना चाहिए, एफर्ट 50-50% होना चाहिए, उसी से रिलेशनशिप चलता है। बाकी इसके बाद की सारी बातें बहस हैं, और जो भी मूवी में दिखाते हैं मेरे दोस्त वो सब अनरियलिस्टिक है। उस तरीके से नहीं होता है मेरे दोस्त, उस तरीके से कोई रिलेशनशिप नहीं चलती है। अगर तुमको लगता है कि तुम उसके सामने रिक्वेस्ट करके बात बना ले जाओगे, उसको दिखा दोगे कि तुम कितना प्यार करते हो, तो भैया उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो लौट के जाने वाले वापस आते हैं, वो तभी वापस आते हैं तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। जब उन्हें पता चलता है तुम मूव ऑन करने लग रहे हो, जब उन्हें पता लगता है तुम्हें अकेला ही मजा आ रहा है, जब उन्हें पता लग जाएगा ना कि अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है उनके नज़रों में, तब वो वापस आते हैं। तब उन्हें खुजली मस्ती है यार कि अब क्या हो गया,
क्योंकि उन्हें पता है ना कि तुमको एक कॉल घुमाएंगे तुम अवेलेबल हो जाओगे, 2 साल बाद मुंह उठा के चले जाएंगे और रिलेशनशिप की बात करेंगे तुम चले जाओगे। तो क्यों एफर्ट लगाना, क्यों पीछे पड़ना। तुम्हें भी आज खोने का डर ना होता तो क्या वीडियो पे आ रहे होते, क्या सुन रहे होते ये 10 मिनट का वीडियो? नहीं भैया, तुम नहीं सुन रहे होते। अब तुम सोचो तुम्हारी ये कंडीशन हो चुकी है कि तुम्हें कोई तीसरा पर्सन बता रहा है कि तुम्हें करना क्या है एक्स पार्टनर के रिगार्डिंग, तुम्हारा एक्स पार्टनर चाहता क्या है, वापस कैसे आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। एक ज़माने में तुम तो सबसे ज़्यादा जानते थे उसके बारे में, उसके घर वाले से ज़्यादा जानते थे उसको, उसके दोस्तों से ज़्यादा उसको जानते थे। आज मेरे दोस्त क्या हो गया, हुआ तुमको कुछ नहीं है, मैं बताऊँ। बस यही है कि खोने के डर क्या कि तुम सब कुछ भूल जा रहे हो। कहीं नहीं गया है तुम्हारा एक्स पार्टनर, ठीक है। वो इंसान सिर्फ तुमको हल्के में ले रहा है और तुम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो। सब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तुम दिन भर याद करते हो, उसको याद नहीं आती। तुम उसको सीरियस ले रहे हो, वो तुम्हें हल्के में ले रहा है, ठीक है। तुमको विश्वास है वो कभी नहीं आएगा वापस, इस वजह से अटका हुआ है मामला। चैलेंजेस के पीछे हम लोग भागते हैं मेरे दोस्त, वो एक्स पार्टनर तुम्हारा चैलेंज है तभी पीछे भाग रहे हो, तुम भी नहीं भागते, तुम भी बढ़िया रजाई ओढ़ के सो जाते, ठीक है। कोई मतलब नहीं होता तुमको, लेकिन अभी मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा खाना पीना सोना सब हराम है। खाते पीते सोते उठते जागते हर समय तुम्हारा जो है एक्स का ख्याल आता है। जो भी कर रहे हो एक्स 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 तुम्हारे दिमाग में घूम घूम के उसने तुम्हारा दिमाग पंचर कर दिया है। इस वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो, ठीक है। इस वजह से तुम्हें याद आ रही है, इस वजह से तुम जो है उसको वापस चाह रहे हो, इस वजह से तुम उससे बात करना चाह रहे हो। दुनिया भर की जो चाहत है तुम्हारी इस वजह से उमड़ रही है। यही एक रीज़न है। और एक बात मैं तुमको बता दूं मेरे दोस्त कि तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम बहुत सच्चे आशिक हो और आशिक बनकर तुम कुछ कर लोगे, तो भैया नहीं, आशिकों की कभी इज्जत नहीं हुई है, ना कभी इज्जत होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि ये सिर्फ मूवी में चलता है कि तुम कितने बड़े आशिक, अब तुमने शो कर दिया और हीरोइन पिघल गई या फिर हीरो पिघल गया। नहीं भैया, रियल लाइफ में अगर आशिकी दिखाओगे, तुम बहुत ज़्यादा बड़े आशिक बनोगे तो साइड लगा दिए जाओगे, ठीक है। क्योंकि वो इंसान तुम्हें हल्के में लेने लग जाएगा। कितनी ही बड़ी किसी को अचीवमेंट ला के दे दो, एक समय के बाद वो हल्के में लेने लग जाता है। तो भैया तुम सोच रहे हो कि बैठे बैठे उसे सपना आ जाएगा और वो इंसान तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, दोबारा वापस आने के लिए तुमसे बोलेगा, तुम्हारे पैरों में गिरेगा, तो सिर्फ तुम ख्वाब देख रहे हो। वापस ले आना है और उस इंसान को रियलाइज़ कराना है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, काम करो सिर्फ, ठीक है। और अपनी वैल्यू बढ़ा लो मालिक, और कुछ नहीं करना है। तुम कुछ मत करो। तुम्हें अगर ये जानना चाहते हो कि भाई तुम्हें कैसा बनना है, तो तुम बस पहले से बन जाओ जैसे रिलेशनशिप के टाइम में थे, और गए हुए 100% वापस आते हैं। एक बात और बता दूं, जाने वाले, छोड़ के जाने वाले, वो सबसे पहले वापस आते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर मेंटेन हो गई, इमोशनली स्टेबल बन गए, तो सबसे पहले भैया यही जाने वाले ही वापस आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज वीडियो में इतना ही।